हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ पर। मैं अमित गुप्ता। आज परसेंटेज का तीसरा क्लास होगा आपका, जो आपके लिए काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको इरिगेशन के मैटर से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। आपको मैं अंतिम में काफ़ी सारे क्वेश्चन को सीजीएल वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा। और मेरे पहले वीडियो को पिछले क्लास में जो परसेंटेज क्लास दूसरा बनाया गया है, उसमें मिश्रण के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है। वो भी क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगर आपको उसको देखना होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे लिंक के द्वारा आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए, एलिगेशन को मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, कल समय नहीं मिला था, आज आपको एलिगेशन के बारे में बता दे रहा हूँ। माना C1 रुपया प्रति केजी में M1 केजी कोई आपको पदार्थ मिल रहा है, C2 रुपया प्रति केजी में M2 केजी कोई आपको पदार्थ मिल रहा है। जब टोटल आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो मान लेंगे CM इक्वल टू इन दोनों का मल्टीपल और इनके दोनों के क्वांटिटी के योग के से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो C1 M1 प्लस C2 M2 अपान इन दोनों क्वांटिटी को जोड़कर आप डिवाइड करेंगे M1 प्लस M2। ये एवरेज का नियम बोलता है। जब टोटल आप निकाल रहे हैं तो इनके क्वांटिटी को जोड़कर भाग देना पड़ता है। तो ये गुणा करेंगे CM M1 प्लस CM M2 इक्वल टू C1 M1 प्लस C2 M2। M1 की एक तरफ रखेंगे हम लोग, तो यहाँ से जब इधर आएगा M1 जो ये मान है आपकी, जब इधर आएगा तो M1 कॉमन ले लेंगे, तो CM माइनस C1 इधर M2 वाले को इधर ले जाएंगे तो M2 कॉमन होगा, तो यहाँ से ये C2 इधर ये जाएगा तो माइनस में आएगा CM। M1 अपान M2 इक्वल टू C2 माइनस CM अपान CM माइनस C1। ये आपको एवरेज के द्वारा आपको निकाल दिया इरिगेशन का ये सूत्र। अब आइए इरिगेशन के नियम को देखेंगे। C1 जो होगा ये आपका C2 होगा, C1 CM C1, तो ये जो CM का जो मान होगा इन दोनों के बीच में होगा, इरिगेशन आपको कहता है। बट ये जरूरी नहीं है कि इसका मान बीच में ही हो तो इरिगेशन आप लगा सकते हैं। ये थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है, इनके मान से ऊपर भी हो सकता है। बट इसमें ये शर्त होता है जो आपको बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे जो कास्ट प्राइस होगा तो यहाँ भी आपका कास्ट प्राइस होगा, तो ये आपका इरिगेशन ये आपको नियम फॉलो करता है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो इसका जो वैल्यू होगा टोटल, मतलब कि एवरेज में जो इसका वैल्यू मैंने निकाला है यहाँ पर, ये जो मान होगा इन दोनों के बीच में आएगा। इरिगेशन ये नहीं बोलता है, एवरेज तो ही बोलता है कि इसका मान बीच में आना चाहिए, बट इरिगेशन आपको ये नहीं बताएगा बीच में आएगा। मैं आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा। इसका मान जो होता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट इरिगेशन का नियम जो फॉलो करता है, इसका जो ये मान होगा ये तीनों एक समान होना चाहिए, मतलब कि एक जैसा होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस होगा तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस होगा, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस होगा। अगर यहाँ पे वृद्धि होगी तो यहाँ भी वृद्धि होगी, यहाँ भी वृद्धि होगी, तभी इरिगेशन का नियम फॉलो हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये M1 ये M2 आपका क्वांटिटी थी, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। यहाँ पे देखेंगे इससे ये बड़ा है CM, तो यहाँ पे जब ये बड़ा है तो यहाँ पर CM माइनस C1 होगा, और यहाँ पे C2 बड़ा है, C2 बड़ा है, C2 बड़ा है, तो यहाँ पर C2 माइनस CM होगा। इन दोनों का जो रेशियो होगा इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, इरिगेशन बोलता है। तो ये आपको निकाल लेंगे C2 माइनस CM अपान CM माइनस C1, जो कि आप यहाँ पर एवरेज के नियम से निकाले हैं, और यहाँ मैंने आपको इरिगेशन के नियम से निकाल के दिखा दिया हूँ। अब इसी के नियम से आपको काफी सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। आइए बिना देरी किए क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे मैं इरिगेशन के नियम को लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं और क्वेश्चन को आसान बना देता हूं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको बेसिक में बता देता हूं, क्योंकि आपको क्वेश्चन को पहले बेसिक में लगाना आपको आना चाहिए। इरिगेशन के नियम को इस पर बता दूंगा मैं आपको, पहले इस क्वेश्चन को आप बेसिक में देख लेंगे।
एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, बाद में जब उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसके बचत में कितनी % की वृद्धि होगी? आय का 75% व्यय करता है, व्यय का मतलब होता है खर्च, और खर्च 75% का करता है, तो बचत जो होगा 25% का होगा। 100 में से 75% घटाएंगे तो 25% आ जाएगा। 25 या 75, 3/1। इसको मान लेंगे 300/100। इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, खर्च और बचत दोनों को जोड़ेंगे तो इस व्यक्ति की आय निकल के आएगी। तो आपका खर्च 300 है, 300 इसलिए इसका जीरो में लिया गया क्योंकि परसेंट जो होगा वो जीरो दोनों कट जाएगा परसेंट से, इसलिए लिया जा रहा है आसान, क्वेश्चन को आसान करने के लिए। बचत 100 है तो इसकी जो आय होगी 400 हो जाएगी। यहाँ पर खर्च बोल रहा है क्या, 10% की वृद्धि करती है, उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी? मान लेंगे x% की वृद्धि होगी, और आय में 20% की वृद्धि कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 300 का 10% धन 100 का x% इक्वल टू 400 का 20%। प्रतिशत का बारे में बता दिया गया, प्रतिशत का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। तीनों 100 कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ होगा 300 प्लस x इक्वल टू 4 दूनी 8, 80, x बराबर 50% की, x बराबर 50% की वो बचत करेगा। अब आइए इसी क्वेश्चन को मैं एलिगेशन के नियम से लगा रहा हूँ, खर्च और बचत में रेशियो। अब यहाँ पे देखेंगे खर्च बचत, तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे जो मान होगा, यहाँ पे जो मान होगा, यहाँ पे जो मान होगा, उन तीनों का एक जैसा रूप होना चाहिए। जैसे में आप देखेंगे यहाँ पर कि खर्च जो होता है, यहाँ पर दिया है खर्च जो होता है 10% की वृद्धि करता है, तो यहाँ पे 10% की वृद्धि होगा। यहाँ पे वृद्धि पूछ रहा है कितने % की वृद्धि करेगा वो बचत में, तो यहाँ पे x मान लेंगे, दिया नहीं है तो। यहाँ पर टोटल दिया है 20% की, उसकी आय में वृद्धि होती है। इसमें अंतर देख लेंगे, यहाँ पर 10 होगा 10% की, इन दोनों में ये अधिक है, इन दोनों में आप देखेंगे तो नीचे वाला अधिक है, तो मैंने यहाँ पर डिफरेंस ले लिया। इन दोनों में ऊपर वाला अधिक होगा, तो x माइनस 20%। इन दोनों का जो रेशियो होगा इसके खर्च और बचत के रेशियो के बराबर होगा। 3/1 इक्वल टू x माइनस 20/10। तो ये गुणा करेंगे 30 इक्वल टू x माइनस 20, x बराबर 50%। आप देखेंगे एलिगेशन के नियम से काफी क्वेश्चन आसान हो गया। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, आपको एलिगेशन का फायदा मिलेगा कि हाँ एलिगेशन होता क्या है, और एलिगेशन के नियम से आप काफी सारे क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एलिगेशन के नियम से आपको सॉल्व करेंगे, इसको भी सेम क्वेश्चन है, बस ये जो खर्च और बचत में है उसका रेशियो दिया है, उसमें पिछले में परसेंटेज दिया था। तो यहाँ पर देख लेंगे, आपको खर्च और रेशियो में देख लेंगे, खर्च और बचत का रेशियो देखेंगे, 3/2 का दिया है। यहाँ पर खर्च होगा, यहाँ पर आपका बचत होगा। तो खर्च में प्रतिशत वृद्धि पूछी जा रही है, x मान लेंगे। बचत में 20% की वृद्धि दे रही है, और उसकी आय में 35% की वृद्धि दे रही है। देख रहे हैं तीनों जगह वृद्धि है, तो मैंने एलिगेशन का नियम लगाया। अगर तीनों जगह वृद्धि ना होता, कोई एक में कोई अंतर आ जाता, तो मैं आपको एवरेज का जो नियम ऊपर लगाया था, m1 + m2 से डिवाइड किए थे, उस नियम से आपको लगाऊंगा। अभी उस क्वेश्चन को भी आगे देखेंगे अभी आप। तो यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेंगे, इन दोनों में देखेंगे ये नीचे वाला अधिक है, इन दोनों में नीचे वाला अधिक है, अंतर कितना का आएगा 15%। इन दोनों में नीचे वाला अधिक है, इसमें ऊपर वाला अधिक हो जाएगा x माइनस 35%। अब इन दोनों का जो रेशियो होगा खर्च और बचत के रेशियो के बराबर होगा।
3/2 इक्वल टू 15/x माइनस 35, प्रतिशत से हट जाएगा, 3×5 = 15, धीरे गुणा करेंगे x माइनस 35 इक्वल टू 5×10, x बराबर 45% के वृद्धि करेगा वो अपने खर्च में। अब देखिए इक्वेशन के नियम से कितना क्वेश्चन आसान आपको दिख रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए और इस मेरी वीडियो को आप देखकर काफ़ी सारे क्वेश्चन को आप आसान कर सकें। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें इरिगेशन का नियम लगे कि नहीं लगेगा। मैंने आपको बताया कि जब सेम हो, मतलब यहाँ पर देखिए 80% महिला स्टाफ तथा 60% पुरुष स्टाफ विवाहित है और कार्यालय में अविवाहितों की प्रतिशतता पूछी जा रही है। अगर यदि उस कार्यालय में विवाहित स्टाफ का प्रतिशत पूछा जाता तो आप एलिगेशन का नियम लगाते, बट इसमें भी एलिगेशन का नियम लगेगा, तो इसमें आपको मानना पड़ेगा x, जो ये टोटल दिया है, टोटल निकालना है ना विवाहित स्टाफ की जो प्रतिशतता निकलेगी। तो यहाँ पर आपको लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 80, यहाँ पे लिखेंगे 60, यहाँ पे लिखेंगे x। x की वैल्यू निकालने के बाद 100% से आप घटाएंगे तब जाकर वो मान आएगा। तो आइए एवरेज का जो नियम मैंने ऊपर लगाया उसी के नियम से मैं इसको लगा रहा हूँ, वो भी आसान रहेगा। आप देख सकते हैं कि एलिगेशन जो एक तरह से एवरेज का ही रूप है थोड़ा बहुत, तो इसको मैं एवरेज के नियम से लगा रहा हूँ। आपको देखिए 40% फीमेल है, तो मेल और फीमेल में रेशियो देखेंगे, 40 फीमेल है 40%, तो 100% 40 घटाएंगे तो 60% आपका मेल आएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 20 दूनी 40, 20 से 60, 3/2 इसका मान आ जाएगा। अब पूछ रहा है प्रतिशत अविवाहित की प्रतिशतता पूछी जा रही है, तो एवरेज का नियम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 3 × मेल जो होगा, यहाँ पर देखिए 40 दिया अविवाहित, तो अविवाहित कितनी होगी, अविवाहित की प्रतिशतता निकाल रहे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 40 होगा, प्लस 2 × महिला कितनी है 20% अविवाहित है, अब बट्टा इन दोनों को ऐड करना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको दिखाया है। 3 2 5, 5 × 40, 5 × 20, यहाँ पे देखेंगे 8 3 24, 4 दूनी 8, 32% उस कार्यालय में अविवाहित होंगे। ये दोनों आपको नियम काफी आसान लगेंगे। आपको मैंने बता दिया है कि कब एवरेज का नियम फॉलो करना है और कब आपको एलिगेशन की नियम फॉलो करना है। एक बार और सुन लेंगे, यदि क्वेश्चन में आपको तीनों सेम दिया होगा तो एलिगेशन का नियम सॉल्व करेंगे। जैसे में अगर यहाँ पर 80% महिला स्टाफ में विवाहित है और 60% पुरुष विवाहित होंगे, तो यहाँ पर विवाहितों की संख्या पूछी जानी चाहिए टोटल, तब एलिगेशन का नियम लगेगा। अन्यथा अविवाहितों की संख्या पूछ रही है तो एलिगेशन का नियम निकाल लेंगे, यहाँ से एलिगेशन का नियम नहीं लगाएंगे। यहाँ पर एवरेज का नियम आपको लगाना अप्लाई करना पड़ेगा, जिसे आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। इससे आसान आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपको देखने में आनंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप देखेंगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं किताब में। मैं आपको किताब को क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें देखेंगे आपको काफी ज्यादा इजी लगेगा। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पिछला ही क्वेश्चन ही आपका है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 30% महिला, यदि 70% महिला स्टाफ और 80% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं, तो कार्यालय में अविवाहितों का स्टाफ का प्रतिशत पूछा जा रहा है। आप देखेंगे अंतर है, यहाँ पर विवाहित की संख्या दिया है 70 महिला का और 80 पुरुष का, अविवाहितों की संख्या पूछी जा रही है प्रतिशत में। तो मैं एवरेज का नियम यहाँ पर फॉलो करूंगा और यहाँ पर जो होगा मेल और फीमेल का रेशियो जो होगा, अगर 30% फीमेल है तो 70 आपका प्रतिशत मेल होगा, 7/3 यहाँ पर होगा। अब प्रतिशत अविवाहितों की संख्या निकालेंगे, तो 7 × पुरुष अविवाहित 20 होंगे प्रतिशत,
यहाँ प्रतिशत आपको कॉमन लास्ट में लिख दिया जाएगा। 20% प्लस 3 इंटू महिला विवाहित 30% होंगे, बट्टा इन दोनों को जोड़ देंगे। 7 दूनी 14, 3 तरीका 9, 6 3 9, 23% टोटल कार्यालय में अविवाहितों की स्टाफ की प्रतिशतता होगी। तो आपने देखा इसमें एवरेज का नियम फॉलो कर रहा है। अब आइए क्वेश्चन को मैं आपको एलिगेशन के नियम को फॉलो करके दिखाता हूं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपको। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होगा, किसी शहर में 45% मेल तथा 25% फीमेल विवाहित हैं। यह मानकर कि वह एक पुरुष एक से अधिक महिला से विवाहित न करता है और न ही महिलाएं एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाहित करती हैं, तो कुल विवाहितों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पर देखेंगे एलिगेशन का नियम यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि जो मेल है और फीमेल की प्रतिशतता विवाहित दिया है और कुल टोटल विवाहितों की संख्या यहाँ पर प्रतिशत में पूछ रही है, तो यहाँ पर एलिगेशन का नियम फॉलो कर जाएगा। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न के अनुसार, ये देखिए क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि ये पुरुष एक से अधिक महिला से विवाहित नहीं करेगा, ना ही महिला एक से अधिक पुरुषों से विवाहित करेगी। तो यहाँ पर जो होगा, जो पुरुषों की संख्या होगी, पुरुषों की विवाहितों की जो संख्या होगी, यहाँ पर पुरुषों की विवाहितों की संख्या बराबर महिलाओं की विवाहितों की संख्या के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे दिया है कंडीशन 25% फीमेल। यहां से आप इनका रेशियो निकाल लेंगे, मेल और फीमेल का। मेल और फीमेल का यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो 25% अपान 45%, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45, 5/9, 5/9 यहाँ पर इसकी रेशियो आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे मेल यहाँ पर है, फीमेल है, तो इसका जो विवाहितों की संख्या है तीनों एक ही है, तो यहाँ पर रख सकते हैं मेल 45, 25, इसको निकालना इसका आंसर तो x मान लेंगे, x प्रतिशत। इसका आंसर निकालेंगे, इसमें ये अधिक है तो 45 - x ये प्रतिशत हो जाएगा, ये x - 25% हो जाएगा। अब इनका जो रेशियो होगा इसके रेशियो के बराबर होगा। यहाँ पर रख देंगे x - 25 अपान 45 - x। तीजे गुणा कर लेंगे यहाँ पर 5 × 5 = 25, 5 × 20 = 22, -5x = 9x माइनस 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, 22, 9 × 2 = 18, 4 = 22। यहाँ से आ जाएगा 9 × 4 = 14x, 450 होगा, 7 दूनी 14, 2 4 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, 7x = 225। दिखाई दे रहा है ना, 225। यहाँ से x की जो वैल्यू निकालूंगा, x = 225/7, 7 × 3 = 21, 7 दूनी 14, x = 32 से 1/7% आपके कुल विवाहितों की प्रतिशतता यहाँ हो गई। आप देख सकते हैं एलिगेशन के नियम से लगाने का तरीका। आप इसको आसान तरीके से भी लगा सकते हैं। देखेंगे एक बार और इस क्वेश्चन को। मेल और फीमेल की प्रतिशतता निकालने के लिए शॉर्टकट देखेंगे। यहाँ पर 25/45%, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 9 × 5 = 45, 5 × 5 = 25, 5/9 आ गया। यहाँ पर उतना लिखने की झंझट नहीं है। अब यहाँ पर मेल और फीमेल की जो
एलिगेशन का नियम है, यहाँ पर लगा देंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है 45-25% है, यहाँ पे x मान लेंगे। यहाँ पर x माइनस 25 होगा, क्योंकि इसमें ये अधिक है तो इसमें नीचे वाला अधिक हो जाएगा इन दोनों में। इसमें ऊपर वाला अधिक है तो इसमें 45 माइनस x हो जाएगा। अब इसको आगे अप्लाई करेंगे। 5/9 इक्वल टू x माइनस 25 अपॉन 45 माइनस x, ऐसे x की वैल्यू निकाल लेंगे। आप इसको फास्ट करना सीखेंगे, मतलब जितना क्वेश्चन को लगाएंगे उतना ही फास्ट आपका हो जाएगा। पिछला वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, उसी टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको बता दे रहा हूँ। किसी शहर में 40% मेल तथा 60% फीमेल विवाहित हैं। यह मानकर कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाहित नहीं करता है और न ही महिला करती है, तो विवाहितों की जनसंख्या में प्रतिशत बताना आपको। तो विवाहित जनसंख्या बताना आपको, चाहे यहाँ पर कुल लगा लेंगे, कुल छूट गया है, कुल विवाहितों की जनसंख्या में प्रतिशत आपको बता देना है। तो यहाँ पे भी जो विवाहित मेल की जनसंख्या होगी विवाहित फीमेल की जनसंख्या के बराबर होगा। तो यहाँ पर मेल इंटू 60% इक्वल टू फीमेल इंटू 40%, फीमेल इंटू 7%। मेल बटे फीमेल इक्वल टू 60/40, 20 दूनी 40, 20 23 60, 3/2 रेशियो निकाल लिया। यहाँ पे एलिगेशन के नियम से लगा देंगे मेल और फीमेल। तो मेल कितना है 40, फीमेल 60, x इसको टोटल मान लेंगे, अंतर निकालेंगे इन दोनों में अधिक ये है तो 60 माइनस x माइनस 40। अब यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, वो 60 माइनस x अपॉन x माइनस 40, तीरे गुणा करेंगे। 3x माइनस 120 इक्वल टू 120 माइनस 2x, इधर आएगा 5x इक्वल टू 240, x बराबर 5 चौको 20 और 25 40, 48% आपका आंसर होगा। कुल विवाहित जनसंख्या की प्रतिशतता जो पूछेगी वो आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट टाइप को क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आपका होगा ये भी काफी अलग क्वेश्चन है। किसी नगर में 7% मेल विवाहित हैं, जबकि कुल जनसंख्या का 40% फीमेल है। यदि एक पुरुष एक महिला के साथ विवाह करता है तो नगर में कुल कितने प्रतिशत विवाहित हैं। एक कंडीशन दिया है, यदि एक पुरुष एक महिला के साथ विवाहित करता है तो इसमें कुल जनसंख्या का 40% केवल फीमेल है। तो मान लेंगे कुल जो जनसंख्या होगा आपका 100 है, 100 में 40% फीमेल है। तो जब 100 का 40% निकालेंगे तो 40 फीमेल होगा और 60% आपका मेल होगा। 100 में से 40% घटाएंगे तो ये आएगा आपका 60%। अब बोल रहा है उस नगर में 60% मेल विवाहित हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मेल का निकालेंगे यहाँ पर, यानी कुल पुरुषों की संख्या बराबर 100 का 60%, 60 पुरुष होंगे टोटल। इसमें दिया आपका कि मेल जो है विवाहित है, विवाहित ये कितना 60%। तो कुल विवाहित पुरुष बराबर कुल विवाहित पुरुष बराबर 60 का 60%, 20 से 20 कटा 36 केवल पुरुष विवाहित है। यहाँ पर कंडीशन दिया है एक पुरुष एक महिला के साथ विवाहित करता है तो नगर में कुल कितने प्रतिशत विवाहित हैं। तो टोटल मान लेंगे, टोटल जो निकलेगा यहाँ से एक पुरुष एक महिला के साथ विवाहित करता है 36 पुरुष होंगे
तो 36 महिला महिला के साथ वो विभाजित करेंगे तो 36 पुरुष प्लस 36 इक्वल टू 72 होगा। अब प्रतिशत पूछा जा रहा है तो प्रतिशत विभाजित बराबर 72/100। प्रतिशत में बदलने की 100% से गुणा करेंगे, 100 से 100 कटेगा, 72% आपका कुल विभाजितों की संख्या आएगी। इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करेंगे तो मान लेंगे किसी नगर में 40% फीमेल विवाहित है, जबकि कुल जनसंख्या का 40% फीमेल है। यदि एक पुरुष एक महिला के साथ विवाह करती है तो कुल नगर में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब इसी को देखेंगे शॉर्टकट में। तो एक क्वेश्चन और आपको बता दे रहा हूँ कि आपको समझने में कोई थोड़ा वो जो दिक्कत हुई होगी इसमें सॉल्व हो जाएगा आपका। संख्या मान लेंगे, टोटल जनसंख्या जो होगा 100 होगा, 100 में जब 40% फीमेल हो जाएगी, 40% फीमेल होगा तो 60% मेल होगा आपका। इसमें दिया है 40% मेल विवाहित हैं, तो 100 का 40% निकालेंगे तो पुरुषों की जो संख्या आएगी 40 आएगी, 60 आएगी। 60 में 40% विवाहित हैं, 24 यानी पुरुष विवाहित हैं, तो 24 जो पुरुष विवाहित हैं तो 24 महिलाएं विवाहित होगी। तो m प्लस f इक्वल टू 24 प्लस 24 इक्वल टू 48% आपका टोटल विवाहित होंगे आपको। ये शॉर्टकट में आपका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लगाते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक छात्र ने आरंभिक 60 प्रश्नों में से 70% के सही उत्तर लिखे। उस छात्र को पूरी परीक्षा में 75% सही उत्तर देने के लिए शेष प्रश्नों में कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। आपको पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक एक बार बता दे रहा हूं, जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना हो। 80 टोटल प्रश्न है पहली बात, जिसमें 60 प्रश्न जो शुरू के हैं उसमें 70% उसने सही आंसर दिया, और उसको टोटल जो हो रहा है 75% सही उत्तर देने के लिए शेष बचे प्रश्नों को कितना सही उत्तर देना होगा उसको। तो जो उसने 80 में से 60 शुरू के दिया है, इसमें सही जवाब जो है तो सही उत्तर कितना दिया उस बंदे ने 70% प्लस शेष कितना बचा 20। 80 टोटल है, 60 यहाँ पर आ गया तो 20 बचा हुआ है शेष में उसको सही उत्तर पूछा जा रहा है तो x% मान लेंगे। टोटल दिया है 80 में उसने सही उत्तर कितने के दिया है 75% का। अब इसको इक्वेशन बना लेंगे। 60 का 70% प्लस 20 का x%, 80 का 75%। इक्वेशन बना लेंगे। 100 कट जाएगा तीनों जगह से, यहां से एक एक जीरो काट देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 3 7 3 21 210 प्लस x इक्वल टू 75 चौको 300, x बराबर 90%। ये आपको मैंने बेसिक में बता दिया है। ये इसको एलिगेशन के नियम से लगाते हैं। आपको कैसे पता चलेगा इसमें एलिगेशन का नियम लगेगा, आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, आइए पर और बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे उसने 60 प्रश्नों का यहाँ पर 70% जवाब दिया, और फिर से टोटल का 75 दिया, 80 बची प्रश्नों का ये सही जवाब पूछ रहा है। तीनों सही उत्तर से मतलब है सही उत्तर तीनों जगह है सेम है, इसलिए हम यहाँ पे एलिगेशन का नियम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 2 भाग में बटेगा, जिसने 70% यहाँ पे जवाब दे रहा है, यहाँ पर जो शेष बचा है तो यहाँ पर शेष कितना बचा 20 बचा है, और यहाँ पर जो है 60 प्रश्नों में 70% सही जवाब देता है, शेष जो बचा 20 बचा उसमें x पूछ रहा है तो x मान लिए हैं, और टोटल जो है 75% सही जवाब देता है। यहाँ पर अंतर देख लेंगे इन दोनों में,
नीचे वाला अधिक है तो इन दोनों में ऊपर वाला अधिक होगा। x माइनस 75%, यहाँ हो जाएगा 5%। इन दोनों का जो रेशियो होगा इन दोनों रेशियो के बराबर होगा। तो x माइनस 75/5, 20 तिहाई 60, 5 तिहाई 15 इक्वल टू x माइनस 75। x बराबर इधर 75 किधर लाएंगे, 75 15 90% आ जाएगा। ये आपका एलिगेशन का नियम हुआ। देखिए आपको एलिगेशन से कितना आसान लगा। इस क्वेश्चन के जैसा एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। पिछला जो क्वेश्चन लगाए थे उसी टाइप एक और क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो। 120 प्रश्नों वाली प्रश्न है। उसमें से प्रारंभ में 80 प्रश्नों का उसने सही 75% का जवाब दे दिया है। छात्र ने टोटल 80% सही जवाब देने की जो शेष बचा होगा प्रश्न है उसमें कितना को सही जवाब देना होगा। देख रहे हैं पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता ये भी प्रश्न है। तो 80 प्रश्न है, उसने 80 प्रश्न का सही जवाब दिया है 75। 80 प्रश्न यहाँ पर है, 80 प्रश्न का जवाब दे दिया। तो 80 में से जब 120 में से 80 घटाएंगे तो बचेगा आपका कितना, 40 प्रश्नों का शेष जो 40 प्रश्न बचे हैं यहाँ पर। तो इसको जवाब देने के लिए पूछ रहा है तो x मान लेंगे। टोटल दिया आपका 80%, अंतर निकाल लेंगे यहाँ पर। इन दोनों में नीचे वाला अधिक है तो इन दोनों में ऊपर वाला अधिक होगा। तो x माइनस 80%, यहाँ पर आ जाएगा 5%। इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। 80/40 इक्वल टू x माइनस 80/5। 40 दूनी 80, 5 दूनी 10 इक्वल टू x माइनस 80। तो x बराबर 90%। इसका भी 90% आंसर होगा। शेष प्रश्नों का जो कितने प्रतिशत सही उत्तर देगा तो 90% उसने सही उत्तर दिया। आइए अब किताब के क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ। जितना आज मैंने आपको पढ़ाया इस समय तक, अभी तक जितने आपको मैंने अभी तक पढ़ाया उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन मैं देता हूँ किताब के अकॉर्डिंग। आप क्वेश्चन को देखिए कि जितना मैंने पढ़ाया आप अच्छी तरह से इस समय तक पढ़े होंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर जाएंगे। किताब के क्वेश्चन को काफी इजी है। आइए उस क्वेश्चन को दिखाता हूँ। आइए किताब के क्वेश्चन को मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उनकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उनके व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उनके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पे देखेंगे देर 80% व्यय करता है, तो जो व्यय करता है 80% करता है तो बचत कितना करता है, वो 20% करता है। 100 में से 100% से 80% घटाएंगे तो 20% वो व्यय करता है। इसका जो रेशियो आएगा 20 को 80, 4/1 रेशियो इसका आ जाएगा। अब बोल रहा है एलिगेशन के नियम से आपको सॉल्व करा रहा है। आय बचत, आय का 4 बचत का 1 दिया है। बोल रहा है आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उनके व्यय में 10% वृद्धि होती है। अब वृद्धि आपको पूछ रहा है बचत में, तीनों जगह वृद्धि है इसलिए इसको एलिगेशन के नियम से आपको लगा रहा हूँ। तो व्यय में 10% की वृद्धि दे रही है और आय में 25% की वृद्धि दे रही है। बचत में पूछ रहा है तो बचत में x मान लेंगे और आय में 25% की वृद्धि है तो 25 यहाँ पर रख देंगे। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अंतर निकाल लेंगे। इन दोनों नीचे वाला अधिक है तो इन दोनों में ऊपर वाला अधिक होगा। तो x माइनस 25%, यहाँ पर अंतर आ जाएगा 15% का। इन दोनों का जो रेशियो होगा इन दोनों की रेशियो के बराबर होगा। तो 4/1 इक्वल टू x माइनस 25/15 गुणा करेंगे 15 चौको 60 इक्वल टू x माइनस 25। इधर 75 करेंगे 6 दूगा 85%। देखिए आपको दिया होगा विकल्प नंबर 4 इसका आंसर होगा। देखिए एसएससी सीजीएल का टियर 1 में पूछा गया क्वेश्चन ये आपका। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दे दिया जा रहा है। एक स्कूल में लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है। बॉयज और गर्ल का अनुपात आपको दिया है 2:3। 25% लड़कों
और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो स्कूल में जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है वो उनकी प्रतिशत पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए लड़कों और लड़कियों को जो छात्रवृत्ति मिल रही है अब पूछा जा रहा है छात्रवृत्ति ना मिलने वाला, सेम है नहीं, इसलिए आपको इसको एवरेज के नियम से लगाएंगे। तो पूछ रहा है टोटल मतलब प्रतिशत छात्रवृत्ति न मिलने वाले का प्रतिशत निकालेंगे 3 इंटू यहाँ पर लड़कों की संख्या 25 है, 25 मिल रहा है तो 75 नहीं मिल रहा है। लड़कियां का 3 इंटू 30 मिल रहा है तो लड़कियों को 70 नहीं मिल रहा है। अपान 3 2 5 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 5 5 25 5 5 2 5 को 20 15 दूना 30 14 42 2 4 3 7 72% छात्रवृत्ति न मिलने वाले की संख्या यहाँ पर है। विकल्प ए में आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया होगा। रामा के व्यय और बचत में अनुपात दिया है। व्यय और बचत में आपको अनुपात दे दिया पहले। उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% वृद्धि होती है, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? है पिछला क्वेश्चन सेम है। आय और बचत बचत क्या दिया है? बचत का मतलब व्यय, बचत और व्यय। व्यय में दिया है 15%, बचत में दिया आपका, बचत पूछा रहा है तो बचत x मान लेंगे और 12%। तो अंतर निकालेंगे। इन दोनों में ऊपर वाला अधिक है, इन दोनों में नीचे वाला अधिक होगा, तो 12 माइनस x यहाँ पर 3, इन दोनों रेशियो के बराबर होगा 5/3 के। 12 माइनस x बटे 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 5 इक्वल टू 12 माइनस x, x इक्वल टू 5 घट जाएगा यहाँ पर, तो 7 5 12, 7% को बचत करता है। आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा। ये भी आपको मैंने कुछ क्वेश्चन को पढ़ा दिया है। ये भी CGL का क्वेश्चन है, टियर 2 का है। तो यहाँ पे देखेंगे कार्यालय में स्टाफ जो है उनमें महिलाएं 40% है, 70% महिला स्टाफ तथा 50% महिला स्टाफ को विवाहित है। कार्यालय में अविवाहितों का प्रतिशत पूछ रहा है। अविवाहित स्टाफ का जो प्रतिशत है वही पूछा आपको जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या मतलब कि महिला मेल बटा फीमेल, फीमेल अगर 40% है तो यहाँ पर मेल कितना है 60% आएगा। प्रतिशत कटेगा 20 दूनी 40 20 23 60, 3/2 इसका रेशियो आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे सेम नहीं पूछा जा रहा है क्योंकि विवाहित दिया है मेल और फीमेल का, अब पूछा जा रहा है अविवाहित स्टाफ प्रतिशत पूछा जा रहा है। इसको एवरेज के नियम से लगाएंगे। तो पूछा जा रहा है क्या अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत बराबर मेल है 3, इसमें मेल दिया है 50, जिसमें 50% विवाहित है तो 50% अविवाहित होंगे। फीमेल है जो 70% विवाहित है, 30% अविवाहित होंगे। बटा 3 2 5, 5 से काटेंगे 10, 5 6 30, 30 धन 12, 42%, जो कि चौथा विकल्प दिया गया है। आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन का आसान है। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन को आसान बनाना है और ऐसे सॉल्व करना है आसान तरीके से, तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको जल्द से जल्द वीडियो को मिल जाए और आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, हमारे क्लास को देखते रहें। आपको अच्छा लगेगा और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा आपको मैथ पढ़ने में। तो आपको पता चल गया होगा आज का क्लास कितना इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल गया कि किस क्वेश्चन में एलिगेशन का यूज करना है, किस में नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कल के आपको क्लास में बताया जाएगा कि किसी परीक्षा होगा आपको तो इसमें 20% जो होंगे विद्यार्थी, 20% विद्यार्थी जो होंगे इसमें मैथ में फेल होंगे और 40% विद्यार्थी जो होगा इंग्लिश में फेल होगा
और बाकी 25% विद्यार्थी होगा जो दोनों विषय में फेल होगा। तो आपको दोनों विषय में पास होने की प्रतिशतता भी पूछी जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन, कई टाइप के क्वेश्चन इस पर हैं। आपको इस ऐसे क्वेश्चन को आपको कल बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट।